धन्य धन्य महाविभूतियः, धन्य इनके उपकार। चरण शरण जा गया, भव से लिया उबार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। राम राम सबको कहे, कहिए राम न होई। गुरु प्रसादी राम मन बसे, ता फल पावै कोय, ता फल पावै कोय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी राम राम रटते हैं, परंतु रटने से ही किसी को शांति नहीं मिल सकती। जिन्हें सद्गुरु से नाम प्राप्त है, केवल वही अपने धार्मिक कार्यों का फल पाते हैं और राम के भक्त कहलाते हैं। हम सब मालिक की महिमा सुनते हैं और उसे कई नामों से पुकारते हैं, परंतु हमें उसका पूरा फल नहीं मिलता। ऐसा क्यों? पहले तो जो नाम हम जपते हैं या जो भी धार्मिक कृत्य हम करते हैं, वे हमारी अपनी इच्छा अनुसार होते हैं और उनका निर्देशन होता है हमारा मन। मालिक या सद्गुरु के वचनों का हम दृढ़ता से पालन नहीं करते, इसलिए हम धर्म के नाम पर जो भी कुछ करते हैं वह सब मन के दायरे में ही होता है। मन स्वयं माया रूप है और अपनी इच्छा अनुसार सब कार्य करता है, परंतु कितनी भी ऊंची उड़ान क्यों न भर ले, माया के बंधनों को यह मन पार नहीं कर पाता। रामायण में कहा गया है, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। अर्थात मन आँख कान इंद्रियों के द्वारा जहाँ भी जाता है वह सब माया के दायरे में ही रहता है। मन स्वयं ही माया का साथी है, इंद्रियों का दास है जो उसे सुख दुख की सूचना देती है। ऐसा व्यक्ति जो अपने मन की आज्ञा अनुसार चलता है, उसे माया के बंधन से मुक्त होने की कभी आशा ही नहीं करनी चाहिए। उसे शुभ कर्म और धन आदि का बहुत अभिमान होता है, परंतु यह भी मन के ही आदेश से किए जाते हैं। वह कितने भी धार्मिक अनुष्ठान करता है, सब मन मत के घेरे में ही होते हैं। निसंदेह जीव के यह सभी कर्म और उद्देश्य शुभ होते हैं, परंतु सभी मन और माया द्वारा नियंत्रित और परिचालित होते हैं। जीव के सभी शुभ कार्यों में मन का ही प्रभुत्व होता है। जब हमारे धार्मिक कार्यों में मन और माया ही सदा प्रधान है, तो माया के कठोर बंधन से छूटने की आशा करना ही भूल है। संत कबीरदास जी कहते हैं, मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई साध। मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई साध। जो माने गुरु वचन को, ताका मता अगाध। जो माने गुरु वचन को, ताका मता अगाध। अर्थात कोई बिरले संत महापुरुष ही सतगुरु के मुरीद हैं। शेष सभी इस संसार में मन के ही दास हैं। जो सतगुरु के वचनों के अनुसार चलते हैं, उनकी आत्मिक खुशी का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अज्ञानी जीव चाहे कितना भी प्रयत्न क्यों न कर ले, माया के बंधन से कदापि मुक्त नहीं हो सकते। अज्ञानता का अर्थ है अंधकार। अंधकार में किया गया कोई भी कार्य पूर्ण और सफल नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति अपनी उन्नति के लिए कुछ नहीं कर पाते।
जैसा तुम बोओगे वैसा ही काटोगे, यह एक पुरानी कहावत है। इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता कि शुभ कर्मों का फल अच्छा ही मिलेगा, परंतु वही कर्म यदि मन के कहे अनुसार न करके पूर्ण सद्गुरु की आज्ञा अनुसार किए जाएं, तो उनका परिणाम अवश्य ही बड़ा शानदार होगा और स्वाभाविक ही है कि वह शुभ फल देने वाले होंगे। इन दोनों तरीकों में जमीन आसमान का अंतर है। पहला, मन के कहे अनुसार भिन्न भिन्न मंत्रों का जाप करना। दूसरा है पूर्ण सद्गुरु के निर्देशन में नाम का विधि पूर्वक अभ्यास करना। पहला तुम्हें माया के घेरे में ही उलझाकर सुख और दुख रूपी फल देगा और दूसरा तुम्हें मालिक से मिला देगा और परिणाम में किसी भी प्रकार के दुख अथवा कष्ट से रहित शाश्वत आनंद प्रदान करेगा। मन के आदेशानुसार किए गए शुभ कर्मों का अधिक से अधिक फल मिल जाता है कि स्वर्ग का जीवन प्राप्त हो जाता है, परंतु वह भी बहुत बिरले लोगों को, फिर भी वह आत्माएं मुक्त नहीं होती, क्योंकि स्वर्ग और नरक भी दोनों माया की ही श्रेणी में है। इसलिए उत्तम श्रेष्ठ मनुष्य जन्म की महत्ता को, श्रेष्ठता को देखते हुए संत महापुरुष हमें हमारे ही लाभ के लिए सद्गुरु की शरण में जाने का उपदेश देते हैं। शुभ कार्यों का पूरा लाभ न मिलने का दूसरा कारण यह है कि लोग नाम की वास्तविकता से अनभिज्ञ हैं। वे केवल सिफाती या ईश्वर की विशेषताओं को बताने वाले असंख्य नामों को ही जानते हैं, उसके जात या वास्तविक नाम को वे नहीं जानते। यदि उन्होंने मालिक के वास्तविक नाम को जाना होता और उसका अभ्यास किया होता तो वह अवश्य ही सुखी और शांत हो जाते, क्योंकि वे हमेशा मन की चंचलताओं, उसके उपद्रवों तथा उनसे मिलने वाले दुखों की शिकायत करते हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि या तो वे अभी तक सद्गुरु की शरण में नहीं आए हैं अथवा उन्होंने सद्गुरु के वचनों का पालन नहीं किया है। श्री कबीर साहब जी का कथन है कि सतगुरु शब्द उल्लंघ के जो सेवक कहीं जाए, सतगुरु शब्द उल्लंघ के जो सेवक कहीं जाए, जहाँ जाए तहाँ काल है, कह कबीर समुझाए। अर्थात मालिक के वचनों का उल्लंघन करके सेवक चाहे कहीं भी चला जाए, वह काल का बंदी रहेगा और सुख दुख, संपत्ति विपत्ति के बीच झूलता रहेगा। शाश्वत सुख के बारे में तो वह कभी सोच भी नहीं सकता। उसका भाग्य अवरुद्ध हो गया है। शब्द या सच्चा नाम आंतरिक सत्ता का एक शाश्वत नियम है। यह एक ऐसी शक्ति है जिसे देखा नहीं जा सकता। इसे सर्वव्यापक शक्ति कहते हैं। यदि यह सच्चा नाम शिक्षा के नियमों के अधीनस्थ विषय होता है तो इस संसार में बीसियों लोग भक्ति मार्ग में निपुण हो जाते। तब आध्यात्मिक महापुरुषों की कोई आवश्यकता ही न होती। विद्वान पंडित मुक्ति पाने में सर्वप्रथम और प्रमुख रहते और अनपढ़ बेचारे नरकों में कहीं पड़े रह जाते। परंतु इतिहास साक्षी है कि संत कबीर, सदना कसाई, गोरबा कुम्हार, सुपच ऋषि तथा नामदेव आदि कई संत हुए हैं जो कभी स्कूल ही नहीं गए और वे मुक्त हो गए तथा ईश्वर से एक रूप हो गए, जबकि रावण जैसे महान विद्वान का जीवन अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। श्री रामचरित्र मानस के प्रसिद्ध लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी एक विद्वान व्यक्ति थे, परंतु उनकी जीवनी बताती है कि वह बहुत ही कामुक थे। इतने अधिक कि एक बार वह अपने पत्नी से मिलने गए जो कि अपने माता पिता के घर गई हुई थी। मार्ग में नदी में बाढ़ आई हुई थी। वे नदी में बहते हुए मृतक शरीर को पकड़कर उसे पार कर गए।
घर में प्रवेश द्वार पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि दरवाजा बंद है। दीवार के साथ एक सांप लटक रहा था और अपनी उत्कट वासना के वशीभूत होकर और कामांध होकर सांप को रस्सी समझकर उसे पकड़कर दीवार फांद गए। यहाँ एक बात बड़े ध्यान से समझने की है कि उसकी सारी विद्वता, पाठ पूजा, प्रार्थना, तीर्थ स्नान आदि उसे वासनाओं की आग से मुक्त ना कर सके। यदि ज्ञान और पूजा आदि से स्वयं पर इतना भी संयम ना हो सका, तब अपने मन के कहे अनुसार चलने वाला व्यक्ति सुख और शांति की आशा कैसे कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि वही तुलसीदास जब अपनी पत्नी से तिरस्कृत होकर सतगुरु की शरण में गए और उनसे नाम की दीक्षा प्राप्त की, तो वह अपने समय के महान संत तथा प्रसिद्ध श्री महाकाव्य श्री रामचरितमानस के रचयिता बने। संत तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस महाकाव्य के प्रारंभ में ही सद्गुरु की स्तुति में पद्य लिखे हैं, जिन्होंने उन्हें सच्चा ज्ञान दिया और घट में प्रकाश दिखाया। इसलिए संत महापुरुषों ने जोरदार शब्दों में कहा है कि सच्चा या वास्तविक नाम जिससे मानसिक शांति मिलती है, किन्हीं पुस्तकों में नहीं है। यह नाम सद्गुरु के पास है और केवल उन्हें ही अधिकारी आत्माओं को यह ज्ञान देने का अधिकार है। तो गुरुमुखों, सद्गुरु ने हम पर बहुत बड़ी कृपा की है, जो हमें नाम का दान दिया है। ऐसे अनमोल नाम को पाकर भी हम मन के वशीभूत होकर भटक रहे हैं और सद्गुरु के वचनों को भूलकर सांसारिक मोह माया में भटक रहे हैं। तो गुरुमुखों, आज से हम लोग संकल्प करें और भजन अभ्यास में जुट जाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।